मेरे दूसरी एडवाइस मुझे दी गई थी, ये आपके दूसरे सवाल से रिलेटेड है। जो दूसरी एडवाइस थी वो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि परेशान मत हो, ज्ञान का एक गागर होता है, जब वो गागर भरेगा तब, जब वो गागर भर जाएगा उसके बाद पेपर निकलेगा। तो मैं इस कोशिश में रहती थी कि जो हमें बताया जा रहा है उसको मैं पढूं। मैं अपने नोट्स पढ़ती थी और बुक्स मैंने एनसीईआरटी की पढ़ी थी, पर सारे सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ी थी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री की, तमिलनाडु बोर्ड की भी पढ़ी थी और एनसीईआरटी भी पढ़ी थी हिस्ट्री में, और पॉलिटी की नहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी की मैंने पढ़ी थी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट मेरे वीक थे, उन्हीं की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बस। तो मैं एससीईआरटी आपने क्या मतलब 6 to 12th पढ़ी थी या फिर 11th-12th की केवल? मैंने शुरुआत 11th की थी, 11th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की, फिर मैंने बैकवर्ड्स चलना शुरू किया कि फिर 10th पढ़ा, 9th पढ़ा, 8th पढ़ा, ऐसे शुरू किया था। मैम जनरली एक स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड की जाए या फिर पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, मतलब दोनों को साथ लेकर चलें कैसे? दोनों को जब तक आप साथ लेकर चलेंगे नहीं तब तक आप किसी न किसी स्टेप पे रुक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्रीलिम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक सब्जेक्ट पे 20 किताबें मिलेंगी आपको, या फिर यूट्यूब पे 20 वीडियोस मिलेंगे। तो आप हर एक को एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो हमें उन सबका निचोड़ अपने नोट्स पे उतारना ही पड़ेगा। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स तैयार करिए और उन नोट्स को ऐसे लिखिए जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। जैसे हमें सिखाया जाता है कि मेंस जब आप लिखें तो उसमें फ़्लो चार्ट का यूज़ करिए, डायग्राम यूज़ करिए, क्योंकि जो आंसर कॉपी चेक कर रहे होंगे उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ें। तो आप अपने नोट्स को ही वैसे साइंटिफिक तरीके में बनाइए, डायग्राम बनाइए, फ़्लो चार्ट बनाइए, ताकि प्रीलिम्स का रिवीजन जब आप अपने नोट्स से करें तो जल्दी में सब कुछ रिवाइज हो भी जाए, और साथ ही जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो कि मेंस में आप जाएं तो आपकी एक पहले से लंबे तौर पे हैबिट बनी हो आंसर्स शॉर्ट में लिखने की। जी हाँ, ये मेरा टारगेट रहता था कि मुझे इतने समय में ये कर लेना है। स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए मैं टारगेट लेके चलती थी कि मुझे मॉर्निंग का 8 से 10:30 तक मुझे करंट अफेयर्स देखने, तो घंटों के हिसाब से करंट अफेयर्स के मेरे टारगेट थे। बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं दिन को देती थी कि 3 दिन में या 4 दिन में मुझे ये नोट्स पढ़ लेने हैं या इस बुक के नोट्स बना लेने हैं, ऐसा।